हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड क्लास 9। सो गाइस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स को डिस्कस किए हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैशनल नंबर। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर पे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स, व्हाट इज अ रैशनल नंबर? आखिर क्या होता है रैशनल नंबर? ठीक है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है, राइट। बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई q, वैसा नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो। ठीक है, वैसा नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो और जिसमें p और q जो हो मेरा क्या हो, इंटीजर्स हो। ये चीज़ ध्यान रखना है, जो p और q है यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, वो क्या होना चाहिए, वो एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और जो q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का या फिर किसी भी रैशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, फिर उस क्वांटिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक सिचुएशन लगा हुआ है कि q जो है यानी कि डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर्स। ठीक है, वैसे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। वैसा नंबर जिसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q मेरा इंटीजर हो और q जो हो वो 0 के इक्वल ना हो, q नॉट इक्वल्स टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर। 0 के अलावा ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, 0 के अलावा ये कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट 0। अब ध्यान दिया जाए कि हम रैशनल नंबर को, जैसे नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं, उसी तरीके से रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं। ठीक है, q इज इक्वल्स टू p बाई q। ठीक है, सच दैट, इस तरीके से कि p और q मेरा क्या हो, q और इंटीजर्स ठीक है, इंटीजर्स, और कंडीशन क्या लगा हुआ है, q नॉट इक्वल्स टू 0, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये जो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला, सॉरी, ये स्टेटमेंट है, वो एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि q इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, सच दैट। इस तरीके से ये जो दो डॉट है उसको हम बोलते हैं सच दैट। ठीक है, मैथमेटिक्स में इसको सच दैट बोला जाता है, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम सच दैट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे p और q मेरा क्या हो, इंटीजर हो और q नॉट इक्वल्स टू 0। बस ये जो डेफिनेशन है उसको शॉर्ट में करके लिख दिया गया है। और ये जो q है इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अब सर कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए रैशनल नंबर का। बिल्कुल, एग्जाम्पल है रैशनल नंबर का, हम कह सकते हैं 2/3। ठीक है, -5/6। ठीक है, 3, 0, ये सारा क्या है, रैशनल नंबर है। अब क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ठीक है, बाई के नंबर्स जो है वो अपॉन में है। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे p और q मेरा क्या है, इंटीजर है, और जो q है यानी कि डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, तभी हम इसको रैशनल नंबर कह रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, यानी -5 और 6 मेरा इंटीजर है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, और जो q है यानी डिनोमिनेटर की जगह पे 0 नहीं है। और ये 3 अब कैसे, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, है ना, इसको 3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। p और q इंटीजर है और q नॉट इक्वल्स टू 0। अब सर 0 भी रैशनल नंबर है, बिल्कुल, हम इसको लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में हमको ये नहीं कहा गया है कि p नॉट इक्वल्स टू 0, p 0 हो सकता है बट q 0 नहीं हो सकता। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। देखा जाए यहाँ पे तो p बाई क्यू के फॉर्म में है और p और q मेरा इंटीजर है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब 0 भी रैशनल नंबर है, बिल्कुल। तो आगे बढ़े,
ये है आपका एग्जाम्पल, और इसको ये साइन को बोलते हैं सच दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रैशनल नंबर से रिलेटेड। सबसे पहले देयर आर इन्फिनेटली मैनी रैशनल नंबर्स, हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स है। ठीक है, ये तो सभी लोगों को पता होगा। देयर इज नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर, ना ही हमारे पास कोई छोटा और ना ही कोई बड़ा रैशनल नंबर है। हम को किसी भी रैशनल नंबर को सबसे छोटा रैशनल नंबर नहीं बोल सकते और किसी भी रैशनल नंबर को सबसे बड़ा रैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे छोटा होगा और वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर्स में हम 1 को बोलते थे सबसे छोटा होता है। ठीक है, होल नंबर में हम 0 को बोलते थे सबसे छोटा है। बस रैशनल नंबर में हम ये बात नहीं बोल सकते। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 0 इज़ अ रैशनल नंबर, ये जो हम अभी पहले भी बताए कि 0 एक रैशनल नंबर होता है। ये आपका MCQ में काम आएगा, MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, MCQ में ये क्वेश्चन आ सकता है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये भी MCQ में पूछा जा सकता है कि क्या हर वो एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन है ये सब। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर है। आखिर ऐसा क्यों? Why every natural number is a rational number? Why? Because every natural number is a integer. हर वो एक नेचुरल नंबर इंटीजर है, तो हम इंटीजर होने के कारण अगर हम 5 लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 5 एक नेचुरल नंबर्स है जिसको हम लिख सकते हैं 5/1, और 5 एक इंटीजर भी है तो हम कह सकते हैं 5 ये p/q के फॉर्म में है और p और q मेरा इंटीजर है और जो q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ठीक है, बात अब समझ में आ गया होगा। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर वो एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले -7 तो हम इसको लिख सकते हैं -7/1। ठीक है, ये एक इंटीजर है, तो फिर तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिखे और p और q मेरा इंटीजर है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। बस काफ़ी सिंपल है। ये पांचों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। अब ये कौन सा वाला है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर? छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों का मदद करेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट कहाँ से आया? इक्वल से, कोई भी चीज़ इक्वल होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, बहुत सारा चीज़ इक्वल हो रहा हो तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। कब हम 2 रैशनल नंबर या 3 रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट कहेंगे? कब कहेंगे? आखिर ऐसा हम कब कहेंगे? A rational number do not have a unique representation in the form of p/q where p and q are integers and q not equals to 0। तो ध्यान दिया जाए, ये तो था इसका डेफिनेशन। अब हम कहते हैं अगर 1/2 हमारा एक रैशनल नंबर है तो इसके इक्विवेलेंट में हम कितना रैशनल नंबर लिख सकते हैं? बहुत सारा रैशनल नंबर लिख सकते हैं। सिंपली हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलते जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 1/2 में हम ऊपर नीचे अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा मेरा 1/4। ठीक है, और सॉरी 2/4 हो जाएगा। और फिर इस 1/2 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा आपका 3/6। तो इसी तरीके से 1/2 किसके इक्वल हुआ? 2/4 के इक्वल हुआ और 3/6 के भी इक्वल हुआ। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये सारा ये जो तीनों रैशनल नंबर ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहें, सिंपलेस्ट फॉर्म आगे है लेकिन फिर भी अगर हम इसको काटे ऊपर नीचे 2 का टेबल से तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्योंकि हम सेम नंबर्स को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। क्योंकि देखिए ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। तो इसका मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6, वैल्यू वही आने वाला है। तो इस तरीके का नंबर्स को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाले हैं। सो जिनको नहीं समझ में आया होगा क्वेश्चन करते समय समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कब कहेंगे? अगर कोई रैशनल नंबर है मेरे पास p/q, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हम कब कहेंगे? जब p और q मेरा क्या हो? कोप्राइम्स हो। अब ये कोप्राइम्स कौन सा बला है? कोप्राइम्स कहने का मतलब, कोप्राइम नंबर आप लोग जूनियर सेक्शन में पढ़ चुके होंगे। कोप्राइम कहने का मतलब जो p और q जो इंटीजर है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो,
सिवाय 1 के, ठीक है। दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, सिर्फ उसका 1 ही कॉमन फैक्टर हो। जैसे सर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों क्या होना चाहिए, P एंड Q क्या होना चाहिए, को प्राइम्स। इसका हम एग्जांपल लिख देते हैं, मान लेते हैं यही 1/2 हम एक एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम भी क्या बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। तो 1/2 में देखें जो 1 है और 2 है, ये दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं है सिवाय 1 के। दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 ही है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम ले 2/4 अगर हम लेते हैं, एक रैशनल नंबर है 2/4, या फिर -2/4 कर देते हैं इसको, ठीक है। -2/4 एक रैशनल नंबर हम लिए, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म रैशनल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 और 4 का कॉमन फैक्टर्स हम पहले देखेंगे। ये कौन कौन सा टेबल में आता है, सर पहले 1 का टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, फिर 2 का टेबल में भी आता है, ठीक है। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो इसका कॉमन फैक्टर 2 भी हो रहा है, तो इसका मतलब को प्राइम्स नहीं है, P और Q यहाँ पे मेरा को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर नहीं है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब क्वेश्चन ये आता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो भी इसका कॉमन फैक्टर्स और आ रहे हैं बस उससे डिवाइड कर देना। जैसे ये 2, तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये आ गया मेरा -1/2, बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है, डिवाइड कर करके, काट छाट कर करके, ठीक है ना। अब जो चीज़ से भी आप काटिए, आप तलवार से काटिए, चाकू से काटिए, जिस चीज़ से भी काटना है, ठीक है, या फिर पेन से काटिए, ठीक है, अब आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। आई होप ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कहीं पे भी किन्हीं बच्चों को भी डाउट होता होगा, किसी भी टॉपिक में डाउट होता होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों का डाउट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप लोगों का डाउट सॉल्व करना मेरा काम है, ठीक है ना। आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझ में आ जाए, तो चलिए वो है, राइट फॉर रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7, ठीक है। एक रैशनल नंबर दिया हुआ है 4/7, जिसका हमको 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, गिवन रैशनल नंबर क्या दिया हुआ है, 4/7 है हम लोगों के पास दिया हुआ रैशनल नंबर, तो वी हैव, या फिर हम लिखेंगे नाउ इसके इक्विवेलेंट में हमको 4 रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो 4/7 किसके बराबर होगा, पहले 4/7 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या, सॉरी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से तो हमको वही चीज़ मिलेगा, ठीक है। ऊपर नीचे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई करने से हमको मिला 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14, 8/14। या फिर हम अभी इस और आगे निकालते हैं, हम 4/7 में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर नीचे अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे अब हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे सर, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 4 3 जा 12 एंड 7 3 जा 21, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए, अब हम 2 तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल दिए, 2 और निकालना है, तो 4/7 में ऊपर नीचे अब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 4 को मल्टीप्लाई किए इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो मेरा आ गया 4 4 जा 16 एंड 7 4 जा 28, और हम 4/7 में क्या मल्टीप्लाई करने वाले इसके न्यूमरेटर में 5 और डिनोमिनेटर में भी 5, तो हमको क्या मिलेगा 4 5 जा 20 एंड 7 5 जा 35, ठीक है। तो ये हमको 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया 4/7 का, ठीक है। अब बहुत बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या सीक्वेंस वाइज नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 किए तो फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, नहीं, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपका मर्जी है, आप जो भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आप 5, या फिर 10, या फिर 12, या फिर 13, या फिर 17, जो भी मेरा वो नंबर को फिर जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो हमको 4/7 ही
मिलेगा, चाहे हम कोई भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा ये चीज़ को। तो हम फाइनली अपना आंसर यहाँ पे लिख देंगे, द 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। तो 4/7 इज इक्वल्स, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन दे रहा, इज इक्वल्स टू 8/14। 8/14 is equals to 12/21 is equals to 16/28 and is equals to 20/35। या फिर आप इस तरीके से भी अपना आंसर को लिख सकते हैं, या फिर आप एंड में भी लिख सकते हैं। द 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7 आर 8/14, 12/21, 16/28, 20 and 20/35 एज योर विश। ठीक है, ठीक है ना। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था। ठीक है, तो आज हम लोग देखे रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में रियल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए हमारे साथ, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पे भी डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग।